नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने एग्जाम प्रिपरेशन सेशन में। आज हम लेकर आए हैं लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके बेहद महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस। इन प्रश्नों में हिंदी व्याकरण, विज्ञान, पर्यावरण, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार रिवीजन सेशन। बिल्कुल। और सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी। इन पिछले वर्ष के प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण करना या कहीं एक डीप डाइव करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ उत्तर रटने का सेशन नहीं है। राइट, मतलब हमें सिर्फ ABCD नहीं रटना है। एग्जैक्टली ये परीक्षा के पैटर्न को समझने का और एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। सही कहा आपने। तो विद्यार्थियों, सेशन का नियम बहुत ही सरल है। हम हर प्रश्न के बाद कुछ सेकंड रुकेंगे, आपको मन में उत्तर सोचना है और कमेंट में अपना स्कोर ट्रैक करना है। तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हिंदी व्याकरण का चक्रव्यूह। व्याकरण तो हर परीक्षा का सबसे स्कोरिंग विषय होता है। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न था असत्य कथन पहचानने का। इसमें कुछ विकल्प दिए गए थे और एक विकल्प था उसकी हंसी पर पहरेदार दिया। सोचिए क्या होगा सही उत्तर। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो यही हमारा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि इस वाक्य की संरचना ही अशुद्ध है। हाँ, पहरेदार दिया तो सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। है ना? पहरेदार कोई वस्तु नहीं है जिससे दिया जा सके। सही वाक्य होना चाहिए था पहरा बिठा दिया या पहरा लगा दिया। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो अकर्मक शब्द पहचानने से जुड़ा था। अरे इस प्रश्न पर तो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। विद्यार्थियों, यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्या प्रश्न में कोई दिक्कत थी? हाँ, दरअसल ये प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे ट्रिकी या गलत सवाल आ जाते हैं। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन डी माना है, लेकिन आपको ऐसे विवादित प्रश्नों को लेकर बहुत सचेत रहना चाहिए। राइट। कभी कभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। खैर, अगला प्रश्न एक समास युक्त शब्द से है। शब्द है नीलकमल। विद्यार्थियों, अगर आंसर पता था तो जल्दी से कमेंट करें। इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। मतलब जहां विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। बिल्कुल सही पकड़े आप। यहाँ नील यानी नीला रंग एक विशेषण है और कमल विशेष्य है। जहां भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे वो कर्मधारय समास होता है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये। चलिए, अगला प्रश्न विलोम शब्द का है। पूछा गया था कि मन मौजी का विलोम क्या होगा। ये मेरा फेवरेट सवाल है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ दिए गए चारों विकल्प गलत थे। वेट, सच में? सारे विकल्प गलत? हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मनमौजी वो होता है जो अपने मन की करता है। तो इसका सही अर्थ या विलोम अनुशासित या गंभीर होना चाहिए। क्या बात है! ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। रटने वाले तो पक्का इसमें फंस गए होंगे। एग्जैक्टली। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। शब्द था सहयोग और इसमें प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया था। देखिए, मेरी राय में उपसर्ग तो उस इंजन की तरह है जो शब्द रूपी ट्रेन के आगे लगकर उसकी पूरी दिशा ही तय कर देता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी। और इस इंजन, मेरा मतलब है इस शब्द का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सह। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे जरूर याद रखिए। बिल्कुल। तो शब्दों की बनावट से आगे बढ़कर अब वाक्यों की शुद्धता और दुनिया के सामान्य ज्ञान को जोड़ते हैं। पहले व्याकरण को ही खत्म कर लेते हैं। प्रश्न 9 में शुद्ध वाक्य चुनना था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था, मुझे खाना पसंद है। ये एकदम शुद्ध और स्पष्ट वाक्य है। और प्रश्न 10 जो कि संधि से जुड़ा था, शब्द था देवालय। हाँ, ये तो दीर्घ स्वर संधि का क्लासिक उदाहरण है। ऑप्शन ए। मतलब देव और आलय का जुड़ना। एग्जैक्टली। देव के अंत का अ और आलय का आ मिलकर आ बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 7 और 8 की बात करते हैं, जो जल के व्याकरणिक रूप से जुड़े थे। स्वच्छ जल में कौन सा विशेषण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि स्वच्छ होना जल का गुण है। और अगर सिर्फ जल की बात करें तो ये कौन सी संज्ञा है? ये सत्य है कि जल एक पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। इसका भी उत्तर ऑप्शन ए ही है। राइट। अब जल और भोजन का एक कनेक्शन बनाते हैं। प्रश्न 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। पूछा गया था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। विद्यार्थियों, थोड़ा याद कीजिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोम, इटली में। अब तक आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
और अब हमें सामान्य ज्ञान से आगे बढ़कर विज्ञान और तकनीक के सेक्शन पर चलना चाहिए। सही कहा। अब हम आधुनिक विज्ञान के उन सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो प्रश्न 11 था, कीस्टोन स्पीशीज केस्टोन स्पीशीज से संबंधित। ये अवधारणा रॉबर्ट टी पेन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए था। ये कीस्टोन शब्द पर्यावरण में कैसे फिट बैठता है? देखिए, जैसे किसी मेहराब या आर्क के बीच में एक मुख्य पत्थर होता है ना। हाँ, जिसे कीस्टोन कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उस पत्थर को निकाल दें तो पूरी इमारत गिर जाएगी। वैसे ही पर्यावरण में ये प्रजातियां होती हैं। अगर ये खत्म हुई तो पूरा इकोसिस्टम बिखर जाएगा। बहुत ही डरावना लेकिन दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न 12 की तरफ आते हैं, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर था। ब्लॉकचेन के बारे में पूछा गया था, क्या इसे हम एक डिजिटल बही खाता यानी लेजर कह सकते हैं, जिसे सब देख सकते हैं पर कोई छुपकर बदल नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं और यही इसका सही उत्तर था, ऑप्शन सी। मतलब ये एक ऐसा बही खाता है जो बटा हुआ है और सबके पास है। हाँ, और इसी वजह से इसे हैक करना लगभग असंभव होता है। बेहतरीन। अब प्रश्न 14 पर आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एलेक जेफरीज। इनके योगदान को एक लाइन में कैसे समझेंगे? बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने इंसानों के जैविक बारकोड को पढ़ना सिखा दिया, जिससे अपराध विज्ञान की दुनिया ही बदल गई। कमाल की खोज थी वो। अब थोड़ा स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स भी देख लें। प्रश्न 13 बहुत ही उत्साह वाला सवाल है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? सोचिए, क्या होगा सही उत्तर? ये तो हम सबको पता होना चाहिए। बड़े गर्व की बात है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि ज्यादातर विद्यार्थियों का उत्तर सही ही होगा। हाँ, बिल्कुल। तो विज्ञान और तकनीक के बाद अब देखते हैं कि सरकार इन तकनीकों और नीतियों का उपयोग पर्यावरण और समाज को बचाने के लिए कैसे कर रही है। सेक्शन 4, सरकारी योजनाएं। प्रश्न 15 में गलत युग्म चुनना था। यहाँ उत्तर ऑप्शन डी था, मनरेगा वाला ऑप्शन। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा था कि मनरेगा 1999 में लागू हुआ, जो कि गलत है। मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। राइट, ये साल अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे प्रश्न 16 था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWP के बारे में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। यह योजना 2009 में शुरू हुई थी। अब प्रश्न 17 पर आते हैं। पूछा गया था कि NCAP के तहत वायु गुणवत्ता के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्राणा पोर्टल। प्राण पोर्टल। इससे याद रखना तो बहुत आसान है ना? हवा और सांसों का सीधा संबंध हमारे प्राण से ही तो होता है। यही इसकी ट्रिक है। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 18 देखते हैं। ईविल क्वार्टेट शब्द किससे जुड़ा है? इसे आप ऐसे याद रखें कि ये जैव विविधता को नष्ट करने वाले 4 खलनायक हैं। मतलब पर्यावरण के 4 बड़े विलन। एग्जैक्टली, जैसे आवास विनाश, बाहरी प्रजातियों का हमला वगैरह। तो सही उत्तर ऑप्शन सी था, बायोडायवर्सिटी थ्रेट्स से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। अब प्रश्न 19, भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन कौन सा है? ये तो बहुत ही चर्चित मिशन है। उत्तर है ऑप्शन डी, आदित्य L1। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, MSHTI योजना किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए, मैंग्रोव के जंगल हमारे तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं, तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। तो विद्यार्थियों, हमने सफलतापूर्वक सभी 20 प्रश्नों का रिवीजन पूरा कर लिया है। बहुत ही शानदार सेशन रहा ये। सच में। और इस सेशन के अंत में मैं एक विचार विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने ब्लॉकचेन तकनीक और प्राण जैसे पोर्टल्स के बारे में जाना। जरा सोचिए, भविष्य में यही तकनीकें हमारी सरकारी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने में और हमारे पर्यावरण को रियल टाइम में सुधारने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अगर ब्लॉकचेन से प्रदूषण का डेटा सुरक्षित हो जाए तो कोई हेरफेर नहीं कर पाएगा। बहुत ही गहरा और विचार करने वाला पॉइंट है ये। तकनीक और नीतियों का ये संगम ही हमारा भविष्य है। तो विद्यार्थियों, ये थे लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके 20 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप नियमित रूप से ऐसे रिवीजन सेशन सुनते रहेंगे तो परीक्षा में आपका स्कोर काफी बेहतर हो सकता है। इन प्रश्नों को दोबारा रिवाइज जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम रिवीजन सेशंस आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। और हाँ विद्यार्थियों, लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे गए बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम बहुत जल्द अगले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में। धन्यवाद।